माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस को। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बच्चों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its end provided its temperature remains same। तो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, और जो हमारा टेम्परेचर होता है वो सेम होता है। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। इफ हियर जो यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अगर इसको हम रिमूव करेंगे यहाँ से तो इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे R क्या होता है बच्चों? R हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, और इसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है। अब देखिए बच्चों, ये ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मींस अगर हम V को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ेगा, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो भी कम होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कम किया तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारी क्या होगी? कम हो जाएगी। ये हमारा ओम्स लॉ कहते हैं। अब देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने देखा कि रेजिस्टेंस आया है V इज इक्वल टू आई आर ना। तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों रुकावट, रुकावट, या फिर आप बाधा भी कह सकते हो, या फिर रोकना आप कह सकते हो। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट, या फिर आप बाधा कह सकते हो। किसको रोकना? रेजिस्टेंस किसको रोकता है भाई? कंडक्टर के अंदर क्या मोशन में होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो मोशन में होता है, चार्जेस हमारे मोशन में होते हैं, तो उन्हीं को कौन रोकता है? रेजिस्टेंस रोकता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये कंडक्टर की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, मोशन में हैं कंडक्टर के अंदर, वो क्या करते हैं? वो रुकते हैं, थोड़ा अपोज होता है उनमें। मीन्स अगर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई कंडक्टर है, मान लीजिए आपके पास, उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? वो जब ऐसे तो फ्लो नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स के, ऐसे डायरेक्टली तुरंत फ्लो हो गए एक एंड से दूसरे एंड तक आ गए कंडक्टर के, ऐसे तो फ्लो नहीं होते, फ्री फ्लो तो मोशन होता नहीं उनमें। तो वहां पे क्या होता है? कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन जैसे वहां पे कुछ एटम्स प्रेजेंट होंगे कंडक्टर में, कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे, उनसे जाके हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कोलाइड करता है, तो वहां पे वही रुकता है, अपने मोशन को खो देता है, रुक जाता है कोलाइड करते समय। उसके बाद फिर से वो मोशन गेन करता है और फिर से आगे बढ़ता है, फिर किसी अदर एटम के साथ या फिर किसी अदर आयन के साथ कोलाइड करेगा, फिर रुकेगा, फिर ऐसे अपना मोशन जारी रखेगा, और एक एंड से दूसरे एंड तक हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करता है। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस की जो डिफिनीशन हो जाएगी आप राइट कीजिए, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर to resist or oppose the flow of electric current। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? ये प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब रोकता है, अपोज करता है। अपोज का मतलब भी क्या होता है? रोकना होता है। रेजिस्ट का मतलब बाधा भी होता है। तो ये क्या करता है? ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। किसका अपोज करता है? जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R इज इक्वल टू हमारा फार्मूला बन जाता है V अपॉन I। R इज इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाता है V अपॉन I। यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू आई आर था,
तो आप जब जो है आई को इधर लेके आएंगे डिवाइड करेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपको फार्मूला मिल जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट वोल्ट मीटर इसकी यूनिट वोल्ट होती है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है। इसको ए से डिनोट किया जाता है वोल्ट, और इसकी यूनिट एम्पियर। और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है ओम, जिसको कि इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ऐसे बना के, कैसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ओम यानी इसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। बट यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे। यहाँ पे यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम होती है। इसको ग्रीक लैंग्वेज में ओमेगा कहा जाता है। ओके बच्चों, तो चलिए अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस तो हमारा हो गया। अभी हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ कैसा होता है। तो मैं इसको इरेज करती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ कैसा होगा। तो बच्चों अभी हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ जो है कैसा होता है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, ग्राफ ऑफ V एंड I, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ कैसा होता है। दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन डिनोटेड बाय O। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को, इस x एक्सिस पे किसको डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करेंगे, और y एक्सिस पे किसको डिनोट करेंगे, वोल्टेज को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6। यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर एंड 0.4 एम्पियर, 0.4। दिस इज आवर आई। तो y एक्सिस पे हमने वोल्टेज को डिनोट किया, पोटेंशियल डिफरेंस को जो है डिनोट किया, और यहाँ पर हमने क्या डिनोट किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया। ओके, अब देखो बच्चों हमारा जो ओम्स लॉ था वो क्या कहता था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मीन्स अगर हम V को बढ़ा रहे हैं तो I भी हमारा बढ़ेगा। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डबल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जब हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो हमारा था वो 0.4 था, तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी थी, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे 0.1 है। अब देखिए आगे जब हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये हमारा जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये भी डबल हो जा रहा है, 0.2 हो जा रहा है। इसको जब आगे और बढ़ाया जा रहा है, ट्रिपल किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी ट्रिपल हो जा रहा है। इसको और आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जब इसको 1.6 किया गया वोल्टेज को, तो ये भी जो है क्या हो गया, 0.4 हो गया। तो अगर आप इसको बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हो, तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा मिल जाता है बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस करोगे तो लाइन आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, एक यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो V वर्सेस I का जो ग्राफ होता है उसमें हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल देखें, थीटा एंगल क्या है, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा होगा, इसको हम अगर ऐसे बनाएं तो ये वाला एंगल थीटा होगा। इसके सामने वाली साइड, दिस इज आवर परपेंडिकुलर, ये वाली जो साइड होगी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगी। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू होता है हमारा tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर है कि नहीं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर को अगर हमको मेजर करना है कि परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, तो हम किसको देखेंगे, y एक्सिस को देखेंगे, ये वाली एक्सिस, ये y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। तो y एक्सिस पे अगर हमको परपेंडिकुलर ये फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे 1.6 माइनस 0.4 कर देंगे, अपान में
हमको बेस निकालना है, दिस इज आवर बेस। तो हमको बेस जब निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, 0.4 माइनस 0.1, 0.4 माइनस 0.1, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1.2 अपान में 0.3, डेसिमल हटा देंगे तो 12 अपान 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हमको क्या मिला बच्चों, 4 मिला। अब ये 4 है क्या, हमने यहाँ 4 तो निकाल लिया, बट ये 4 क्या है, ये 4 है बच्चों हमारा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। R इज इक्वल टू हमारा 4 ओम हो गया। अब आप लोग सोचोगे यहाँ पे हमने स्लोप निकाला, tan थीटा निकाला, P बाई बी निकाला, तो ये रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, तो देखो P बाई बी हमने निकाला, P बाई बी निकाला, इसका मतलब भी निकाला, परपेंडिकुलर क्या है, यही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, यानी वोल्टेज इधर वाला ही तो है। ये y एक्सिस जो है हमारी, ये x एक्सिस, और दिस इज आवर y एक्सिस है ये हमारा। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर निकाला, परपेंडिकुलर किसको यूज करके निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके निकाला, यानी v का यूज किया यहाँ पे, तो v, और यहाँ पे हमने इसको निकालने के लिए, बेस को निकालने के लिए किसका यूज किया, इलेक्ट्रिक करंट वाले इसको यूज किया, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया, यहाँ पे इस वाले एक्सिस का यूज किया, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आई है हमारा एक्स एक्सिस, तो आई ले लेते हैं, और v अपान आई इज इक्वल टू होता है बच्चों r के इक्वल ना, तो इसीलिए यहाँ पे r इज इक्वल टू हमको 4 ओम मिल गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे रीअरेंज करके ऐसे भी डायरेक्ट लिख देते हैं, v अपान आई इज इक्वल टू r ना, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ये जो हमने निकाला 4 ओम, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो